हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ मैजिक। तो उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए लाए हैं एक्सरसाइज 1.3 के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे और अच्छे से समझेंगे, ठीक है, जिससे कि आपका पेपर अच्छा जाए। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन दिया कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। और इस बार भी ये कम से कम 95% चांस है कि इस प्रकार का एक क्वेश्चन पेपर में आएगा। तो इसको हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे जिससे कि हमारा ये क्वेश्चन छूटने ना पाए, ठीक है। और ये क्वेश्चन कम से कम 5 नंबर, 5 से 7 नंबर का आता है, तो इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। तो चलो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि रूट के अंदर अगर कोई संख्या है और उसका वर्गमूल ना निकले तो अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन हमें सिद्ध करके दिखाना है। अब सिद्ध कैसे करना है देखेंगे। तो अपरिमेय दिया है, जब अपरिमेय सिद्ध करना हो तो हम इसका उल्टा मान लेते हैं, हम इसको परिमेय मान लेंगे, ठीक है। तो माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, उल्टा मानना है परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या हम जानते कैसी होती है, परिमेय संख्या है जो P/Q के रूप में है, ठीक है। परिमेय संख्या हमेशा P/Q के रूप में, मतलब अंश बटे हर के रूप में होती है। तो ये हमने मान लिया। तो लिखेंगे कि √5 जो है परिमेय संख्या किस रूप की है, P/Q के रूप में। अब यहाँ पर हमें लिखना, ध्यान समझना, यहाँ लिखेंगे जहाँ P व Q सह अभाज्य पूर्णांक है। कैसे हैं, सह अभाज्य पूर्णांक हैं। और जहाँ Q =not 0, Q क्या है, 0 नहीं हो सकता, ये यहाँ पे कह रखा है इस क्वेश्चन में। और सह अभाज्य पूर्णांक क्या होते हैं, तो सह अभाज्य पूर्णांक हम उसे कहते हैं जो स्वयं से कटे चाहे एक से कटे। या हम सीधी सरल भाषा में कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड दो हो, दो से अधिक ना हो। और दो कौन कौन सी हो, एक तो एक होना चाहिए और एक वह संख्या स्वयं हो जिसका हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा, ठीक है। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे, मान लिया हमने ले लिया 7। अच्छा, 7 क्या किसी संख्या से कटेगी, नहीं कटेगी, तो ये एक सह अभाज्य पूर्णांक है, ठीक। क्योंकि 7 का एक गुणनखंड एक होगा और एक 7 स्वयं होगा, तो इसे हम बोलते हैं सह अभाज्य पूर्णांक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से रूट को ख़त्म करना। तो रूट कैसे ख़त्म होता है, नॉर्मली बात हम जानते हैं कि जब भी किसी का रूट ख़त्म करना हो तो वर्ग कर दें। तो यहाँ से दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, करो भाई वर्ग, तो √5 का वर्ग यहाँ से 5 हो जाएगा और P का P² और Q का Q² हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ भेज दो, तो Q² बराबर हो जाएगा P² बटे 5, ये हो जाएगा, ठीक है। या इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, P² का मान निकालो यहाँ से, तो P² बराबर हो जाएगा 5Q² हो जाएगा, 5 इधर चला जाएगा, तो ये हो गया, ठीक। अब हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि यहाँ 5 हर में आया, मतलब P² 5 से भाज्य है। तो जब P² 5 से भाज्य है तो P भी 5 से भाज्य होगा, विभाजित होगा। कैसे होगा कि जैसे किसी संख्या का वर्ग, मान लो 4 का वर्ग 2 से भाज्य है, तो 4 भी 2 से भाज्य होगा या नहीं होगा, क्योंकि 4 का वर्ग क्या होगा, 16। तो जब 16 2 से भाज्य है तो 4 भी 2 से भाज्य होता है, यही यहाँ लिखना है। यहाँ जहाँ P² 5 से
भाज्य है तो p भी 5 से भाज्य होगा। स्पष्ट है? होगा, ठीक है, भाज्य होगा। अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि 5 p का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, जब कोई संख्या किसी से विभाजित होती है तो वह संख्या उसका एक गुणनखंड होती है। अब एक तो यहाँ से स्पष्ट हो रहा है, तो 5p का एक गुणनखंड होगा, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं कि p का एक गुणनखंड 5 होगा। एक 5 है लेकिन और भी होंगे इसके गुणनखंड, वो नहीं पता, तो उसे हम मान लेते हैं m। इसके कुछ और गुणनखंड होंगे, उनको हमने m मान लिया। p 5 कन्फर्म है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर दो दोनों पक्षों का, फिर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब वर्ग करने पर तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा p स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और m का m स्क्वायर हो जाएगा, m स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, देखो हमने p स्क्वायर की वैल्यू यहाँ निकाली थी, p स्क्वायर बराबर निकाला था 5q स्क्वायर, तो यहाँ पर रख देंगे p की जगह, तो ये हो जाएगा हमारा 5q स्क्वायर बटे 25 m स्क्वायर। तो यहाँ 5 से हमारा 25 कट हो जाएगा, तो मिलेगा q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर, m स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से m स्क्वायर का अगर हम मान निकालें तो क्या निकलेगा, m स्क्वायर बराबर मिलेगा q स्क्वायर बटे 5। तो जो अभी हमने ऊपर लिखा था, यहाँ देखा था कि p स्क्वायर 5 से विभाजित है, यहाँ पर भी देख रहे हैं q स्क्वायर 5 से विभाजित है। ठीक, तो जब दोनों ये भाज्य संख्याएं हो रही हैं, ठीक, भाज्य, और अभी हमने जब माना था तो क्या माना था, यहाँ पे हमने ऊपर देखा था, यहाँ पर ये देखा था कि जहाँ p और q सअभाज्य पूर्णांक होना चाहिए, मतलब सअभाज्य पूर्णांक जो किसी से ना विभाजित हो, लेकिन यहाँ पर हम क्या पा रहे हैं, दोनों संख्याएं 5 से विभाजित हैं, तो हम कह सकते हैं, ठीक है, दोनों संख्याएं p और q 5 से विभाज्य हो रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि अतः हमारी धारणा गलत सिद्ध होती है, क्योंकि दोनों संख्याएं मतलब p और q, ठीक है, p और q दोनों संख्याएं 5 से विभाजित हैं, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। कुछ नहीं था, बस इसको स्टेप बाय स्टेप अगर हम समझेंगे, इस वीडियो को आप 1-2 बार देख लेंगे तो क्वेश्चन करना बहुत ही आसानी से आ जाएगा। ठीक है, और हमारा मकसद है कि इस प्रकार का क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कम से कम 5 नंबर का आता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमने वैसा तो देख लिया √5 का सिद्ध करने का, अब इसको भी देख लेते हैं। ये भी पूछा जाता, कई बार पेपर में पूछा गया, तो इसको करना देखेंगे क्या करना है। तो इसको हमें एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, तो हम इसको क्या मान लेंगे, परिमेय मान लेते हैं। ठीक, सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लें, 1/√2 इसको सॉल्व कर लें। तो सॉल्व कैसे करेंगे, हम जानते हैं कभी नीचे रूट में संख्या नहीं आनी चाहिए, तो जब नीचे रूट में संख्या ना आए तो हम इसका करते हैं परिमेयकरण। तो इसका कर देंगे परिमेयकरण। परिमेयकरण क्या होता है कि जो संख्या रूट में दी जाती उसका हम अंश और हर में गुणा कर देते हैं, तो यहाँ से हमारी संख्या प्राप्त हो जाएगी √2 √2 का √2 में गुणा 2। तो ये हमारी है संख्या, इसको हमें सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये जो दी है √2/2। अच्छा, अपरिमेय संख्या होती कैसी है, p/q के रूप में होती है।
अब हमें क्या करना, रूट वाली संख्या को अलग करना है और बिना रूट वाली संख्या को एक तरफ कर देंगे। तो यहाँ से √2 हम अलग कर लेंगे और ये 2 कहाँ जाएगा, उस तरफ, भाग में उस तरफ गुणा में चला जाएगा, तो 2p/q हो जाएगा। बस ये हो गया हमारा सवाल सॉल्व हो गया। बस यहाँ से कुछ हिंदी में लिखना है। क्या लिखना है कि हम जानते हैं रूट में अगर कोई संख्या है वह एक अपरिमेय संख्या होती है। हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। तो और इसके बराबर ये है, तो जब ये अपरिमेय तो ये भी अपरिमेय होगी। तो 2p/q भी अपरिमेय संख्या होगी। आगे, अतः हमारी धारणा गलत सिद्ध होती है। √1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जब भी ऐसे सवाल आ जाएं, ठीक है, तो इसमें क्या करना, रूट वाली संख्याओं को हमें अलग करना है, रूट वाली संख्या को अलग करना है और बिना रूट वाली संख्या को पसंद करके एक तरफ ले जाएंगे, जिससे कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर दिया और आप भी इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।